मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां, अहम शाहराहों पर, इमारतों पर परचमों की बहार। यूएई के सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये दौरा पाकिस्तान और यूएई के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। मेहमान सदर के दौरे के मौके पर आज इस्लामाबाद में तातील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतें भी बंद। पाकिस्तान और उर्दन का दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़म। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की अमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। मुल्क हम सब का साझा है, सबके हुकूक बराबर हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी भी अक़लियती शख्स से नाइंसाफ़ी या ज़्यादती पर कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में हर किसी को मज़हब पर अमल की इजाज़त है, किसी को मनमानी करने की इजाज़त नहीं देंगे। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा में इबादत की आज़ादी है। अक़लियतों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। एयर मार्शल की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के साथ जहाज़ गिराए, तब कौम को एयर कमोडोर सेसल चौधरी याद आए। पाकिस्तान के बाद अफगान सरजमीन ताजिकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होने लगी। अफगानिस्तान से सरहद पार ताजिकिस्तान में चौकी पर हमला, 2 ताजिक अहलकार जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से आए 3 दहशतगर्द हलाक। ताजिकिस्तान हुकाम का कहना है कि आइंदा दरअंदाजी हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज के नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। सदर ट्रंप ने कहा कि दाइश के दहशतगर्द मसीहियों को कत्ल कर रहे थे। अमरीकी अफ्रीकी कमांड ने बताया नाइजीरिया की हुकूमत की दरख्वास्त पर सोबोतो रियासत में कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब इस्तंबुल में दाइश के मुमकिना हमलों के मनसूबे नाकाम। 115 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अफराद क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। भारत ने दोबारा रूसी खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बैरल जमिंगर रिफाइनरीज में तेल पहुंचाया। खरीदारी गैर पाबंदी शुदा सप्लायर से की गई। जमिंगर रिफाइनरी एक माह में 6,60,000 बैरल तेल साफ करने की पैदावारी सलाहियत रखती है। भलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात, कोयटा और स्कर्दू और हुंजा में पारा नुक्ताए अंजमान से नीचे गिर गया। लेह में पारा -15 डिग्री हो गया। अस्तौर में पारा -6, गोपस में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर 183 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर मौजूद। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 152 रन पर आउट। ट्रेविस हेड 12, एलेक्स कैरी 10, उस्मान ख्वाजा 29 और कप्तान स्टीव स्मिथ 9 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के जोश टोंग ने 5 और गिस एंगटन ने 2 विकेटें लीं। इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। 16 रन पर ही 4 विकेटें गिर गईं। बेन डकेट 2, जैक क्रॉली 5 और जैकब हैटल 1 पर ही पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की एशेज सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल है। और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। अल इत्तफाक ने अल रियाद को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।
न्यूम क्लब ने अल नजमा सऊदी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। अल-फीहा और अल-खज़्म सऊदी के दरमियान मैच बेनतीजा रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी चर्च में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने मसीही बरादरी के साथ खुशियों के इस मौके को मनाया। मसीही बरादरी के लिए अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत पेश किया। पानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत मुसावी मवाक़े और मुश्तरका आइनी इक़दार में है। मुसावी मवाक़े और आइनी इक़दार मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालतर हैं। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। मसीहियों की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का शहरियों की इज्जत सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इयादा। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बमबार तैयारों की परवाज़ें। रूसी सदर पुतिन के हुक्म पर क्रिसमस के मौके पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी। रूसी लड़ाका तैयारे नॉर्वेजियन समुद्र के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो ने फौरी फ़ज़ाई गश्त का अमल शुरू किया। बरतानवी हुकाम ने रूसी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। नाइजीरिया के इलाके माइडुगुरी की मस्जिद में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक नमाज के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में अपने तज़किये में कहा कि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। पाकिस्तान ने ट्रम्प इंतजामिया का एतमाद और रसाई हासिल की। पाकिस्तान अमरीका का काबिल कदर और करामत शिराकतदार बन गया। ट्रम्प की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती क़ुर्बत पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त की अहम वजह करार। मजमून में मजीद लिखा कि फील्ड मार्शल की क़यादत पाकिस्तान की वाशिंगटन वापसी का मरकजी सतून बनी। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कम बैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। बलोचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में भी ऑपरेशन, 2 खवारिज मारे गए। हुकूमत ने एक हलाक दहशतगर्द दिलावर पर 40 लाख रुपए की रकम मुकर्रर की थी। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा की सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अरसाल। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिरगे का मकसद सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देना था। पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के हल के लिए सियासी हम आहंगी और अवामी एतमाद ज़रूरी है। अमन जिरगे में शरीक तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ी राय से मुश्तरका एलामिया मंजूर किया। एलामिया सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए रहनुमा फ्रेम वर्क है। अमन जिरगे के एलामी को विफाक हकीकी मानों में नाफिज करे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से गुफ्तगू। रूस के साथ जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। ज़ेलेंस्की ने गुफ्तगू को मुस्बत करार देते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया जंग खत्म करने के लिए मुआहदे पर जोर दे रही है। आज यूक्रेनी एलची रुस्तम उमरोफ अमरीकी टीम से दोबारा बात करेंगे। उधर रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने कहा यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सुस्त है। बाज़ यूरोपीय ममालिक अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया तखरीबी इक़दामात का मौसर तौर पर मुकाबला करे। यूक्रेन का ड्रोन से रूस के ओरमबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले में प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिसे आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद यूक्रेनी ड्रोन्स को निशाना बनाया। ओरमबर्ग प्लांट दुनिया के बड़े गैस केमिकल कॉम्प्लेक्सेस में शुमार होता है।
इस्तांबुल में दाइश के मुमकिना हमलों के मंसूबे नाकाम, 115 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुश्तबा अफराद क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के दौरान हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे।